इनका दावा है कि कोई भी धर्म गुरु दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का, इनके साथ बैठ के डिबेट करे, इनसे बात करे जिन मुद्दों पर ये चर्चा करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि वो सब झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश ये करना चाहते हैं। वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये इनका दावा है। हकीकत ये जानते हैं, असलियत में भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये जानते हैं। इन्हें भगवान ने बताया, ये इनका दावा है। अब जानते हैं कि रमेश लाल जो अरनिया के निवासी हैं, इनका भगवान के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ गया। और इनकी जो शिक्षा है वो सिर्फ 8वीं तक की है। और चैलेंज ये पूरी दुनिया के धर्मगुरुओं को, डेरों को कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कहानी क्या है, क्यों चैलेंज कर रहे हैं और कौन सी ऐसी शक्ति और पावर इनके पास है जो इन्हें उकसा रही है उन धर्मगुरुओं को चैलेंज करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त रमेश लाल हैं। रमेश लाल जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने गांव के बारे में, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। कहाँ से हैं आप? मैं उधर का शिवपुर का रहने वाला है, साइड का। उधर मेरा घर है। मैं ब्रह्मचारी से रहता हूँ। मेरा घर वाले से दूर रहता है। बचपन में जब मैं 13 साल का था तो मेरे भगवान के साथ बात हुई। जब बात हुई भगवान के साथ, मैंने पूछा मैं किसकी भक्ति करूं। उसने बोला कि इधर मेरी कोई दुनिया में भक्ति नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा? हाँ, भगवान ने कहा, काशवाणी से बोला इस दुनिया में कोई मेरी भक्ति नहीं कर रहा। मैं ये देश कौन सा है? बोलता ये देश अलग है। इस देश में जितनी आत्मा है उन आत्मा के अंदर मन का नेरा है, वो मेरे को नहीं दे सकती आत्मा। मैं आप कहाँ रहते हैं? बोलता मेरा अलग देश है, ये अलग देश है। मैं इस देश को कौन चला रहा है? बोलता इस देश को अलग भगवान चला रहा है, वो काल पुरुष है। ये आत्मा उनके अंडर है, लेकिन मैं इनके अलग हूँ। मतलब भगवानों के भी देश हैं अलग अलग? 2 है। जहाँ आत्मा है वो देश लगा है, काल का देश है, निरंजन का देश है, जहाँ ये दुनिया चला रही है। जो ये देश है इसके आत्मा के साथ मान लाया। जब मान लाया, पीछे का वाला देश कोई देख नहीं सकता। भगवान ने बोला मेरे को दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये अंधा देश है, किसी को मारेगा, काटेगा, किसी को कुछ करेगा। भारत को उन्होंने कहा कि ये अंधा देश है पूरे संसार में। आपने कहा कि उनका अलग देश है, तो देश तो वैसे ये संसार लग ना, संसार आए ना, देश ये बनोगी ना, पूरा संसार लग है। लेकिन वो संसार लग है। इधर जैसे कोई किसी की लड़की निकाल कर ले जाता है, हर आदमी को पता नहीं है अंदर जो गुप्त शक्ति बैठी है वो कैसे अंदर इसे शरीर को पकड़ती है और कहाँ से पकड़ती है, मन कहाँ से पकड़कर उस लड़की को घर वाले भी भूल जाते हैं, सबका उसे भूल जाता है, वो लड़के के साथ चली जाती है। वो जो लड़का है लड़की के साथ मिलके या किसी को काट देता है, लेकिन आदमी को बुद्धि की जो है पूरी ऊपर से बंद हो जाती है, पर्दे के अंदर कैद हो जाती है। और लड़की भी। आपकी शिक्षा कहाँ तक है, कहाँ तक पढ़े? मेरी शिक्षा मिडिल तक है, लेकिन तो भक्ति की मैंने डिग्री की है। भक्ति की डिग्री की है? भक्ति की डिग्री है। इधर पढ़ाई का कोई ऐसी चीज नहीं है। पढ़ने मतलब यहाँ पर शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। भक्ति के अंदर ये कह रहे हैं आप? हाँ, पढ़ाई की, भक्ति के अंदर पढ़ाई की क्यों वैल्यू नहीं? जो पढ़ाई की वैल्यू है आंखों से पढ़ी जाती है या कन्नों से सुनी जाती है। ये इंद्रियों का विषय है। ये जो बात है भगवान की इंद्रियों से बाहर है। इन इंद्रियों को तो बंद करके उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जो है इस शरीर को चला रहा है। जो सूक्ष्म शरीर जो के पीछे कारण शरीर है, कारण शरीर के पीछे का आत्मा है। चलिए इस पर आते हैं, समझ लेते हैं। उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, आप मानते हैं कि शिक्षा की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है? नहीं है। जो बेजाने पढ़ो जरूर, ये बात नहीं है जीरो का शिक्षा की जरूरत नहीं है। अगर जिन्होंने वो लिखा हुआ है ना सारे ऋषियों ने, उन्हें अपने अंदर ना मैथन किया है। पहले मैथन करके वो अंदर से शब्द निकाले उन्होंने। जो शब्द निकाले वो सच्चे हैं, जो सच्चे हैं वो लिखे गए हैं। जब लिखे गया कोई दूसरा पढ़ने वाला पढ़ेगा, वो अपने आप को मैथन नहीं करेगा, वो पढ़ेगा जरा। जब मैथन करेगा उसको पूरा पता नहीं चलेगा। पता उसको ही है जिसने अपने अंदर मैथन किया अपने। आपने कितने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हैं? हमने पूरे जितने धर्म है ना, पूरे धर्मों को लेकर मेरे पास आ जाए,
कि वो इस शरीर से वो भी उन्होंने मैथर किया है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, हाँ, आपकी जो शिक्षा है वो 8वीं तक की है, आप हाँ। कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, आपने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? आपने क्या सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए? ये सारे पढ़ लिए आपने? सभी गीता, पढ़ बाइबल? लिए, अंदर पढ़े हैं ना। हम्म, अंदर कैसे पढ़े हैं, अंदर मैथर किया है मैंने, हम्म, जो उन्होंने देखा अपने अंदर हम्म। वो किताबों में लिखा हुआ है। किन्होंने देखा? जो हमारे वो आए, कोई भी संत आया है, रामायण किसने लिखी? रामायण लिखने वाला बात अलग है। हम चलना है जो शक्तियां, महाभारत किसने लिखा? महाभारत वाली शक्ति नहीं है, बात है जो ऋषियों वाली शक्ति है ना, हम्म, हमने देखनी है ऋषियों ने, उन्हें अपने अंदर मैथन करके स्वर्ग कैसे गए, पितर लोग कैसे गए। मेरा एक सवाल है, आप हिंदू हैं? मैं तो सभी धर्म को मानता हूँ, क्यों, उनकी शक्तियां मैंने अपने अंदर देखी है, क्यों इस शरीर से निकल कर बाहर। मेरा सवाल सुनिए, हाँ। आप जानते हैं गीता में क्या लिखा है? गीता में जो लिखा है वो ये लिखने वाले ने लिखा ना। क्या है गीता में जो लिखा गया? जो गीता में लिखे है ना, आप कह रहे हैं भगवान के साथ आपके सीधे कनेक्शन है, हाँ, तो फिर भगवान ने आपको बताया गीता में क्या लिखा है? गीता का सार क्या है? जो गीता में लिखा ना जिसने, उसने अपने शरीर के अंदर एक मैथन किया ना। किसने? जिसने भी लिखा होगा। किसने लिखा? लिखने के नहीं, अगर कोई किसी का भी गीता एक किस्म की नहीं है। रामायण पढ़ी आपने कभी? रामायण वाली, मेरी बात पता क्या है, रामायण पढ़ी आपने कभी? हाँ, कभी रामायण पढ़ी? रामायण वाली ये है ना, इधर वाली मैं बात कर रहा हूँ, जो ऊपर वाले भगवान है कहाँ बैठे हैं, ये नीचे वाले है ना। अच्छा, ये भगवान नीचे वाले हैं? नीचे वाले हैं, सभी लोग इनको मानते हैं, इनके साथ तो बात नहीं है। जैसे कि ना कृष्ण है, जैसे राम को सभी भगवान मानते हैं ना, मैं उसकी निंदा नहीं किसी पर करता। जो सही भगवान, ये जो लोग जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं, आप इनको भगवान नहीं मानते हैं? ये जो इनको भगवान जो नीचे वाले हैं, ये किसको भगवान मानते थे, इनकी निंदा नहीं कर रहा मैं, इनका खंडन नहीं कर रहा। किसे मानते हैं बताइए? हैं, अगर मेरे अंदर उसकी शक्ति है ना, गुप्त किसकी शक्ति है बताइए, कोई नाम? सात लोग है, उसकी शक्ति है, जो बैठे है ना इधर गुरु, उनके साथ बात होगी, कोई इस शरीर से बाहर निकला होगा, कोई असर जो हमारे ऋषि है उन्होंने बोला है, इन्हें इंद्रियां के जितनी हमारी। कौन से ऋषि? नाम तो बता दीजिए ऋषि का, किसी का नाम, ऋषि का नाम नहीं है, उन्होंने जो शक्ति देखी है ना। किसने देखी? नाम बोलने से थोड़ा इतना भूख मिट जाएगी। अगर कोई पढ़ा लिखा आएगा पूरा नाम बता देगा, मुंह जमानी भी उनकी डिग्री बोल देगा पढ़ा लिखा। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भगवान ने जब आपको आपकी माता के गर्भ में भेजा, ये आपने कहा ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई, बोला उसी वक्त आपके साथ शक्ति आ गई? शक्ति पीछे से आई है ना। कौन सी शक्ति थी वो एक है ऐसे शक्ति हर आदमी ने देखा, जैसे सांप में अंदर मणि होती है ना, मणि जैसी शक्ति होती है, वो अंदर इंद्रियों के पूरे खेलों को वो दिखाती है, आत्मा को। वो मणि है, जैसे बाहर आदमी जैसे अल्ट्रासाउंड आदमी करता ना, वो शरीर का, तो अल्ट्रासाउंड के बाहर आती है, तो उसमें टीवी में लगा ला, कुछ भी लगा ले, ठीक नहीं। ऐसे जो मेरे साथ भगवान की शक्ति है, मेरे को पूरी मूवमेंट होती अंदर दिखाई देती है। तो जब आप अपनी माता के गर्भ में आए, एक शक्ति आपके साथ आ गई, उसने उस शक्ति ने क्या काम किया थे? जब माता के पेट में आया, जब माता पिता सेक्स करते हैं, जब सेक्स करते हैं तो उनकी जो ध्यान के पीछे करोड़ों सिस्टम है, एक सिस्टम ना पूरा ब्रह्मांड है ध्यान में, उसके अंदर से एक शक्ति बाहर एरो जैसे बाहर घूमती है, बाहर दुनिया के बाहर घूमती है। अच्छा। कोई भी आत्मा उसके साथ टच होके माँ के गर्भ के साथ ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस जो बाहर शक्ति घूमती है उसके साथ आत्मा टच होती है। जब टच होती है उसके साथ फिर माँ की सुरती में गुप्त उतरती है। जब गुप्त उतरेगी उसके बाद वो गर्भ में जाती है। नहीं, आप जब गर्भ में गए, आपके साथ आपके साथ कौन सी शक्ति आई? कोई नाम होगा। देखिए, आप ना किसी भी धर्म ग्रंथ की नॉलेज आपको नहीं है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर जैसे थ्री चल रहा है। अगर कोई पढ़ लेगा कि ना हमारा कोई ग्रंथ पढ़ लेगा, उसके अंदर लाइट थोड़ी आ जाएगी। जो पुराने चाहे संतों ने देखा है, चाहे साढ़े ऋषियों ने देखा है, चाहे पूरी उम्र पढ़ता रहेगा, 4 युग पढ़ता रहेगा,
लेकिन उसके अंदर लाइट इस कामक्रोध को देखने वाली नहीं है। आपके अंदर लाइट आ गई मतलब? मेरे अंदर लाइट है कामक्रोध देखने वाली। ये लाइट कितनी उम्र में आई आपको? ये लाइट तो मेरे 14 साल से मैंने महसूस किया। अच्छा, 14 साल में पहली बार आपको कब लगा कि आपके साथ कोई शक्ति है और आप में कोई ऐसी लाइट है जो काम कर रही है? इसे लाइट का कनेक्ट जैसे मोबाइल का कनेक्ट एक्सचेंज में होता है, एक्सचेंज का डेली मोबाइल का उदाहरण दे रहे मेरे अंदर जो कनेक्ट है, जो शक्ति आत्मा के साथ लाए, उसका जो शक्ति आत्मा के साथ आई ना, उसका कनेक्ट भगवान के साथ था। जब भगवान के साथ साथ कनेक्ट होगा, इधर से रिंग चला, उस शक्ति का आत्मा के साथ, आत्मा का कनेक्ट होगा भगवान के साथ। यहाँ 7 लोग है, 7 लोग रेंजी मेरे अंदर आई, रेंजी के द्वारा मेरे अंदर मूवमेंट चालू हो गई। मूवमेंट चालू होने पर मेरा सिस्टम चालू हो गया, जैसे इसमें टीवी चालू होता है, उसके साथ मेरी बात। 14 साल की उम्र में हाँ, आपकी मूवमेंट चालू हुई। हाँ, क्या पहली बार क्या देखा 14 साल में? अंदर से चलती है ना, जैसे एक टीवी है। क्या पता चला 14 साल में आपको? जैसे तरंगे ना, 14 साल में ये पता पूछा कि भगवान एक वो बोलता है इधर मेरी कोई भक्ति करता नहीं है। भगवान ने आपको कहा? भगवान ने कहा इधर मेरी भक्ति कोई नहीं करता। मैं बोलता आप कहाँ रहते हैं? बोलता है देश अलग है, मेरा देश अलग है, मैं इधर तेरी कोई भक्ति करता है? उसने बोला मेरी भक्ति क्यों इधर कोई नहीं करता कि आत्मा के अंदर मन का नेर है, नेर के पीछे मैं रहता हूँ, उधर मेरे को कोई देख नहीं सकता, क्यों ये दुनिया चलानी है। ठीक नहीं, मैं लोग किसकी भक्ति बोलता, काल रेंजर की भक्ति करते हैं जिसने देश चलाना है। अगर वो पीछे का पता चलेगा तो लोग पूरे भाग जाएंगे, वापस मेरे पास आएंगे। इसे करके इधर जो बैठे। फिर उसने 14 साल में आपको जब ये कहा कि मैं इस देश का नहीं हूँ, उन्होंने क्या कहा मैं अमेरिका का हूँ, कनाडा का हूँ? नहीं, वो अलग देश नहीं है, इस संसार अलग से संसार है, वो अलग संसार है, अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया हो गई। ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो अलग दुनिया, थोड़ा बोलने में वो अलग दुनिया है। अच्छा, फिर क्या किया आपने जब उन्होंने बताया कि ये लोगों को मैं, ये अलग दुनिया है, मैं अलग दुनिया में हूँ? वो जो जिस दुनिया में वो है, वो दुनिया कैसी है? वो दुनिया अलग है, उधर आत्मा वाला शरीर अलग है। ये है दूसरा शरीर है, चमड़े वाला लगा ले, वो आत्मा वाला अलग है। उसके अंदर आंखें लग हैं। कौन सी आंखें? काने लगा, वो गुप्त है सब में। नहीं, वो आप कह रहे हैं अलग देश है। अलग देश है, लेकिन ये जो बैठे हुए ना संत, इनके साथ मेरी बात होगी तो ये कुछ थोड़ा कुछ बताएंगे ना, फिर उनके साथ बात होगी तो फिर पता चलेगा सच और झूठ क्या है। ये आपकी कोई भी बात ना समझ से परे है। आम जनमानस जो इस चीज को देख रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्यों 14 साल में आपको एक शक्ति मिली, उसने ये कहा कि ये दुनिया अलग है, मैं किसी और दुनिया में हूँ, ये लोग उस दुनिया को नहीं जानते, आप इनसे बात करो। क्या बात करो इनसे बात करो, सच और झूठ का पता लग जाए। सच क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है? क्या है सच? मैं कहाँ बैठा कहाँ नहीं। अगर बात ऐसी आएगी, अगर कोई पैसे नहीं चलेगी, जिंदे भगवान ये दिखाएंगे जहाँ हम दिखाऊंगा जी गुरु बैठे। आप दिखा सकते हैं भगवान? अभी नहीं है, जब सच और झूठ लागू होगा पूरी संसार में, तब ऐसी बात होगी, ऐसी नहीं होगी। मतलब ये तो कभी होगा ही नहीं जो आप कह रहे हैं? नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे को तो घाटा कोई नहीं है, मैं तो 7 लोग चले जाएगा, घाटा होगा लोगों को होगा, मेरे को कोई घाटा नहीं है। मतलब आप 7 लोग चले जाएंगे? मैं तो 7 लोग चले जाऊंगा, मेरी सिर्फ ड्यूटी है, भगवान को बोलूंगा सुरती में, मैंने तेरी बात पूरी दुनिया में बोल, पूरे संसार में बोल दी है, तेरी किसी ने माना नहीं है। बात बताओ ना, भगवान ने क्या कहा वो बताओ, मैसेज तो बताओ लोगों को, लोग सुन लें। क्या कहा भगवान ने आपसे, वो कहिए ना। भगवान बोला है इन संतों के साथ बात करना है। किन संतों के साथ? जितने गद्दी चला रहे हैं, मतलब कोई भी संत महंत, कोई भी है, जितने भी डेरे हैं, जितने भी देश प्रदेश, कहाँ भी है, विदेश में कहीं पे भी हैं, मेरे साथ बात कर ले। क्या बात करें? साइंस वाले बात कर ले, आत्मा कैसे आई है, कैसे चला रही है, और ये ਜਿਹੜੇ अंदर गुर्दे हैं, ये आत्मा के अंदर कैसे थी, आंखें कैसे थी, जीभ कैसे थी, ये बताएंगे ना, तो मैं भी बताऊंगा ना, आत्मा के अंदर जीभ कैसे लगी है, आंख कैसे लगी है, ठीक है, नाक कैसे लगा, इधर तो छोटा नाक है, शरीर के अंदर कितना लंबा है या छोटा, मेरे को बता कितना लंबा है, आंख इधर छोटी है, शरीर के अंदर कितनी लंबी है मेरे को पता, कान इधर छोटा है, शरीर के अंदर कितना है, ठीक है नहीं, तो जो पेशाब वाली इंद्री है इधर तो छोटी है, शरीर के अंदर कितनी लंबी है तो मेरे को पता ना, मैंने इनको पूछना ना। अभी तक पूछा किसी से? आज इधर आया हूँ,
भाई केवे कोई जरिया मेरा बढ़ जाए बात करने का। अगर आप बात करा देंगे अच्छी बात है, तो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बोल दूंगा, लास्ट में अपने भगवान को बोल दूंगा, पूरी दुनिया को मैंने बोल दिया है। तो जो आपने ड्यूटी दी है, आप बाकी घाटा होगा इन्हें लोगों को होगा, मेरे को कोई घाटा नहीं। आप बताइए ना कि भगवान ने आपको क्या पूछने के लिए, वो सवाल बताइए। ये मीडिया के थ्रू वो सवाल जाएंगे, सवाल पूछना है उनको भी, आप भी माँ के पेट में कैसे आए हैं, और जब आप बीबी के पास जाते हो, मन अंदर से कैसे कहाँ बैठा है और कैसे गाइड करता है इस शरीर को, और इस शरीर को पकड़कर कैसे औरत के पास ले जाता है, और जो दूसरे आदमी को कटाता है कैसे। एक बीबी अपने पति को, 2 बच्चे को छोड़कर दूसरे आदमी के पास कैसे जाती है, वो मेरे को पता ना। पहला ये गुरु बताएंगे, जो बोलते हैं नाम देने के बाद 7 लोग जाएंगे या 7 खंड जाएंगे, नाम देने से गुरु बड़ा नहीं होता। सेट बनाने पहले इधर की कहानी का, संसार की तो पता होना चाहिए ना, जो इस संसार में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। 7 लोगों की बात नहीं बाद में, ठीक है। जो कहना ये मन है, इसका दिल करेगा बीबी के साथ सलाह देगा, दिल करेगा लैटरिन कराने के लिए ले जाएगा, मन बैठा इस शरीर का, ये शरीर हो नौकर है, तो दिल करेगा तो पेशाब करेगा, मन का दिल करेगा तो इसको चल नहाने के लिए ले जाएगा। इसके अंदर जितने खेल हो रहे ना पूरे मैं जानता हूँ। अच्छा, आप मानते हैं कि भगवान, देवी देवता ये सब हैं, देश और विदेश में जो है वो उनकी शक्ति से सब चल रहा है। जैसे हम आए ना शक्ति शरीर लेके, ऐसे वो आए हैं। चाहे देवी देवता हो, चाहे राम हो, या कुछ भी है, उनकी निंदा नहीं कर रहा। उनका भी शरीर हमारे जैसा था, वो भी मांग के पेट में, हम भी ऐसे आए हैं। वो लोग किस भगवान को मानते थे, हम तो बाकी तो जनता इनको भगवान मानती ना। वो जो लोग हैं किस भगवान को मानते थे, मैं वो पूछना चाहता हूँ। ये तो आप बताएंगे ना, वो तो मैं बताऊंगा। हम सब लोग तो यही जानते हैं। पहला तो मैं इनको पूछूंगा ना, भाई वो लोग आप तो इनको मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो किस भगवान को मानते थे ये भी पता होना चाहिए ना। आप बता दीजिए ना। मैं तो 7 लोग से आया हूँ, मेरी आत्मा, मेरे जैसी दुनिया में आत्मा कोई नहीं है। वो तो मेरे वो मैं ही जानता हूँ। कोई इस शरीर से निकल कर चक्कर लगाएगा, कोई भी इस दुनिया में कोई ऐसा संत है जो इस शरीर से निकल कर 10वें दरवाजे में चक्कर लगाएगा, उसको मेरी बात का पता चलेगा। कुछ %, 50%। जो इस शरीर से नहीं निकलेगा ना, वो इंद्रिय के गुलाम है, उसको मेरी बात का पता नहीं चलेगा। तो आप निकल करके चक्कर लगाते हैं? मैंने निकल कर 20 बार चक्कर लगाया। मैंने स्वर्ग में गया, पितरलोक में गया, उधर शरीर कैसा कैसा नहीं है, मैं हर जगह घूमा है। मैं ऋषियों को गलत नहीं बोल सकता, चाहे मेरे को पूरा हिंदुस्तान दे दे, इनको दे दे, भाई इनको एक बार भी आंख के साथ एक बार भी टेढ़ी करके बोल दे, कभी नहीं बोलूंगा, जान दे दूंगा। चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज, मैं ऋषियों को जान दे दूंगा। वो मेरा एक पर है उड़ने के लिए, उनके रूल रेचना है, क्यों कीड़ी को नहीं मारना। जो एक गाय भैंस वगैरह कोई भी जानवर है 84 लाख को, अगर वो मरने वाला है, उसके गले में उसका फंदा उतार देना है कि आत्मा तो उसके मन में लगा, अभी भी मेरे को अभी भी इन्होंने बांधा हुआ, आत्मा नहीं जाएगी। जो आदमी कोई भूत बनता है, कैसे बनता है, प्रेत कैसे बनता है, 7 लोग कैसे जाता है, 84 लाख जूली में कैसे जाता है, बताइए ना। वो मैं बताऊंगा। जो आदमी, आप मानते हैं भूत होता है? भूत होता है। जब आदमी भूत कैसे बनता है, कोई आदमी कोई जहर खा लेगा, कोई आदमी फांसी लगा देगा, उसकी छुट्टी उधर ही रुकता नहीं है, उसका ध्यान आगे नहीं जाना। अच्छा, मेरी ये आप कह रहे हैं कि जिस आदमी की आत्मा आगे नहीं गई, तो वो भूत बन जाएगा? भूत बन जाएगा। तो इस देश की संख्या इस वक्त कितनी है? ये नहीं पता कितनी है, कोई गवर्नमेंट ही जानती होगी। ऐसे तो मैं बोल दूंगा भाई पता नहीं एक कितने करोड़ है, वो बात अलग हो रही। मतलब आप मैं किसी आपको पास इतनी शक्ति है, आप पूरी दुनिया को चलाने की बात कर रहे हो, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को चैलेंज कर रहे हैं। आपको ना किसी धर्म ग्रंथ को आपने पढ़ा है, ना ही आप ये जानते हैं कि जिस देश में आप हैं उस देश की संख्या कितनी है, और आप दुनिया को बदलने की बात है। जो ये पढ़ते हैं वेद शास्त्र,
अगर वो इस शरीर से बाहर निकल जाए, मैं उनको बहुत बड़ा महात्मा नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो भी है, अगर आपकी कोई पावर है, कोई शक्ति है, तो वो काम कर रही होगी। आप पूछिए उससे कि इस देश की संख्या कितनी है इस वक्त। नहीं, संख्या बताने से क्या होगा, वो भगवान पास कर देगा। लोग ऐसे लोग हैं धरती पर बैठे थे, फिर आप कह रहे हैं एक बार बुक पढ़ लेंगे ना, वो एटम वाली बोलते जाएंगे, दोबारा पढ़ने ऐसे लोग। आप कह रहे हैं भाई भूत तब बनता है जब उसकी गति नहीं होती। गति नहीं, ध्यान नहीं। एक आदमी मरता है तो दूसरा जन्म होता है, ये मानते हैं आप? या, मतलब मैं मरूंगा तो अगला जन्म लूंगा, जहाँ आशा वहाँ वासा। मतलब मैं कीड़ा बनूं, मछली बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन मरने के बाद जन्म लूंगा। हाँ, लोग है ये इस आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन अगर मैं नहीं, मेरी गति नहीं होती, जैसे आप कह रहे हैं कि भैया मैं मर गया और मेरी मुक्ति नहीं हुई, फिर मैं भूत बन गया। भूत बन गया। और कितने सारे लोग हैं जिनकी इस वक्त गति नहीं हुई, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, करोड़ों लोग हैं ऐसे, करोड़ों लोग हैं। तो फिर ये संख्या ऐसे कैसे बढ़ गई इतनी ज्यादा? वो संख्या 84 लाख दूरी में घूम कर रहे करोड़ा, इसे इतना करोड़ा लोग हैं, करोड़ा आत्मा है इस धरती पर। एक वैसे जन्म लेती रहेगी, फिर कुछ साल के बाद ये दोबारा इंसानी जामी में आएगी। कुछ टाइम के बाद इनकी उम्र पूरी नहीं होने के बाद फिर इंसानी जामे में आएंगे 84 लाख जूनी में। चलिए, अब आप क्या करना चाहते हैं? कोई डेरा बनाना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि मैं एक अपना अलग से पंथ चलाऊं, उस पंथ में लोग मेरे हिसाब से चलें, ताकि मैं फेमस हो जाऊं और लोग मेरे को भगवान मानने लगे? अब मैं पंथ कोई नहीं चलाना चाहता, जब तक मैं है तब तक शक्ति है। अगर चल जाऊंगा मेरा पंथ जीरो हो जाएगा। मतलब जब तक आप है तब तक शक्ति है। हाँ, जब चले जाएगा तब तक है। अगर चले जाएगा वो भगवान खुद संत पे जगह चलाएगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई डेरा बनाने वाले हैं आप? नहीं बनाएंगे, कोई नया पंथ, कोई नया धर्म कुछ नहीं बनाना है। इसे धरती पर एक ईंट भी नहीं लगाना मैंने, वो माया है। एक ईंट लगाना, एक सेट लगाना, बनाना माया, माया के अंदर मान फंस जाएगा। हाँ, ये शरीर माया है, यहाँ देखना सामने कोई एक लाइट को देखना, वो माया है। अगर औरत को देखा, अगर औरत को देखा, इंसान के अंदर कैसे घुस जाती है पता किसी को नहीं पता। इंसान के शरीर में 50% औरत मिक्स है, 50% मर्द मिक्स है। अब औरत के अंदर मर्द मिक्स है, मर्द के पीछे औरत मिक्स है ना। ये किसने बताया आपको? मेरे को पता, मैंने अपने अंदर देखा ना। मैं किसी की नकल नहीं करने आया, मेरे अंदर खुद लाइट है, मैं उससे देखता। मैं दुनिया की नकल करूंगा ना फंस जाऊंगा। मतलब 65 साल के बाद आप आज 65 साल की उम्र में मीडिया में आके आप सब संतों को चैलेंज कर रहे हैं। आप बात करो, कोई आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं करना मैंने। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ, आप कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठ के अब इस विषय पे चर्चा करो, मेरे साथ तर्क करो। अब ये सच क्या झूठ क्या, आप कहाँ से आए? लेकिन 65 साल से आप ये क्यों नहीं बोले? आज क्यों ये मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं? मेरे को, मैं कहीं उधर गया, राधा धाम के बाबे के पास भी गया, उधर लोग जाने नहीं देता ना कुछ। 3 बार गया, तो मैं नौकरी भी कर रहा था। मैंने सोचा भाई कुछ टाइम के बाद इधर आऊंगा। अभी नौकरी के बाद सोचा मैं अभी दुनिया को बताना है, सच क्या झूठ है। अगर करोड़ों आत्मा को बड़ा हो जाए सच्चाई पर, इससे बड़ा जग कौन सा है? अब लाखों लोग देख रहे हैं, बता दीजिए सच क्या है, झूठ क्या है? वो तो अभी तो मैंने वो बता दिया। जो क्या है सच? सच जो मैंने बोला ना, सच बोला है। झूठ क्या है? झूठ है जो देखा नहीं है, वो झूठ है। अभी आपने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ, भूत है। सच जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ। वो है, सच बोल रहा है। आत्मा भूत है, भूत आत्माओं से बात होती है। हर जो है ना, हर धर्म में भूत पक्का लिखा हुआ। आपकी आत्माओं से बात होती है? मेरी आत्मा से? आपकी आत्माओं से बात होती है, भूतों से, चुड़ैलों से बात होती है? मैं उनके पास उनसे कुछ सीखा नहीं है, जाके उनके साथ बात किया। नहीं, वो आपके पास आती होंगी, मुक्ति चाहती होंगी, हमें मुक्त करो। नहीं, हमको मुक्ति है जो इस शरीर में मानव रहने वाले लोग ना, उनके साथ बात होगी तो फिर बड़े पता चलेगा मुक्ति क्या चीज है, क्या नहीं, सच्चाई क्या चीज है, क्या नहीं है। नहीं, उनको भी तो मुक्ति चाहिए, वो कैसे मुक्त होंगे? वो इधर बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे थे, पहले वो मुक्ति देंगे ना, जो इधर धरती वाला आत्मा ना, फिर मैं दूंगा ना। पहला उनकी तरफ देखेंगे ना लोग। पहला जो पहले आए हैं, इन्हें दुनिया को नाम दिया है, पहला तो वो अपनी शक्ति दिखाएंगे ना, तो फिर मैं दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरे को जनता जेल में डाल दे,
उस भगवान के नाम पर ना। अगर लोग नहीं मानेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। 7 लोग में आया, 7 लोग में भाग जाएगा। बताओ ना उनको, कैसे जाएंगे वो 7 लोग में, बता नहीं रहे आप। बताएंगे जब ना वो सचो झूठ लागू होगा ना, तब बताइए ना कैसे होगा, बताइए। भाई उसके अंदर एक ऐसी शक्ति डालेंगे ना, आप डालेंगे? हाँ, मेरा भगवान मेरे थ्रू डालेगा, फिर उसको पढ़ाऊंगा। मन ऐसे पड़ता है अंदर से ऐसे। मतलब आप भी चाहते हैं कि अब लोग आपके शिष्य बने, चेले बने, आप एक डेरा बनाए, नहीं, एक संस्था चलेगी आपकी, क्या क्या करना? कोई सेट नहीं बनाना। सेट बना के इधर दूसरा गुरु कहाँ से? कितने टाइम में आप डाल देंगे शक्ति दूसरे आदमी के अंदर? उसको पहला पढ़ाएंगे, अपने अंदर ध्यान लगाना है, देखना है मन तेरे को कैसे पकड़ता है। कितने टाइम में डाल देंगे ये? हैं? कितने टाइम? पहला उसका ना अंदर का सिस्टम, आदमी तो चाहिए ब्रह्मचारी, पहला शादी वाला नहीं होना चाहिए। एक बात सुनाऊं, आप ब्रह्मचारी हैं? हाँ ब्रह्मचारी है। शादी नहीं किया आपने? शादी किया तो वो ब्रह्मचारी हो गया। अगर एक शादी करके ब्रह्मचारी कैसे हुआ? आपको बताता है, एक लड़की ना मेरे सामने, एक लड़की खड़ी करना और एक लड़का खड़ा करना, जिसने सेक्स नहीं किया इतना हमारे पास लड़का है कि यहाँ पर उसके अंदर डाल देंगे शक्ति आप? अभी शादी नहीं की है उसने। ऐसे थोड़े होगा। पहले तो वो मेरी बातों को सुनेगा, पढ़ेगा। कितने दिन लेंगे? पहला मेरी बात, पहला जिसको शास्त्र वेदों का ज्ञान होगा। आपको शास्त्रों का वेदों का ज्ञान है? मेरी बात, शास्त्र वेदों के अंदर जो लिखा है उसका उसने मैथन किया है, संतों का मैथन किया है, वो कुछ डिग्री जानता है, वो मेरे पास आएगा। आपके पास डिग्री नहीं है, आपको शास्त्र वेद किसी का ज्ञान नहीं है, आप भगवान बन गए खुद, और वो डिग्री उनके जो उनको डिग्री चाहिए, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, कोई चलेगा? अगर वो पिछले जो था हमारे ऋषि ना, उनका थोड़ा बहुत प्रूफ से है ना, जानते हैं ना। बताइए 2-4 ऋषियों के नाम आप ही बता दीजिए। नाम के ना, नाम बताने से थोड़ा, नाम बताने से के पास हो जाएगा। यहाँ रोटी खाने से क्या ना पेट भर जाएगा? रोटी खाने से पेट भरेगा? हवा से पेट भरेगा क्या? और बोलने से थोड़े, रोटी खाने से पेट भरेगा ना, बोलने से थोड़े होगा। खुद आपने कुछ पढ़ा नहीं है, आप कह रहे हैं शिष्य मुझे ऐसा चाहिए जिससे डिग्री, जिसके पास डिग्री हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो। बोलता हूँ कि अगर जो जिन्होंने अपने अंदर मैथन किया ना, थोड़ा उनको प्रूफ से आप आके उन्होंने ऐसे बोला। तो ये लड़का है ना, रोज पूजा करता है, रोज पाठ करता है। ये पूजा लग रहा है क्या? हम बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर गुप्त शक्ति है, शरीर को कैसे। तो हर आदमी के अंदर, अगर आपके अंदर शक्ति है तो हर आदमी के अंदर शक्ति होगी। सभी के अंदर है, लेकिन देख थोड़ी सक रहा है, नहीं रहा ना अंदर। अगर कोई ऐसे गद्दे काम कर रहा है, जैसे ऐसे कि ना आदमी। अच्छा, आप अपनी बात बता रहे थे, आप ब्रह्मचारी हैं। हाँ, आपने शादी भी की, फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचारी हो गया। फिर कैसे हुआ ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी एक शादी करने से नहीं होता। ब्रह्मचारी एक आदमी पूरी उम्र शादी नहीं करेगा तो वो ब्रह्मचारी हो जाएगा? नहीं, ब्रह्मचारी के अंदर सिस्टम है। आपके बच्चे हैं? बच्चे मैं बोलता ब्रह्मचारी की भी, आपके बच्चे भी हैं, अपनी शादी भी की, फिर भी आप ब्रह्मचारी हैं? बोलूंगा मैं पूरी डिग्री बताता हूँ ब्रह्मचारी की, सुनना। अच्छा, आप बताएंगे डिग्री? जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, मठ चला रहे हैं, मैं बताऊंगा। मैंने अंदर की बात पढ़कर बोलना ना, ग्रंथों वाला वो आदमी मन को नहीं पकड़ सकेगा। अगर मन को पकड़ लेता तो आज तो भगवान देख लेता। तो अगर आपने मन पकड़ा होता तो बच्चे थोड़ी ना होते आपके घर में। बात सुनो, ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? ब्रह्मचारी होता है जिसको मन पर, कंट्रोल हो गया। ठीक है, कंट्रोल हो गया, उसको क्या घर का ध्यान भी नहीं चाहिए भाई, इधर से मन मोह माया से बाहर हो गया। मोह माया से बाहर हो, या बीबी बच्चे से पैसा एक भी जमा ना कराए। अगर ब्रह्मचारी बन गया, ध्यान बीबी के पीछे है, भाई अगर मिला भगवान की भक्ति नहीं करेगा ब्रह्मचारी, उसकी मन की इच्छा ना वो उसको निचाती रहेगी। आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है? नहीं, मैंने अपने बच्चों को बोला है। क्या बच्चे बोलते हैं जो आपके अंदर शक्ति है, हमारे अंदर शक्ति है? मैंने नहीं, मैं मेरे को मेरी डायरेक्ट आत्मा भगवान। आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया? मैंने पत्नी को छोड़ दिया? पत्नी को छोड़ दिया। मैंने उनको मुंह पर बोला अपने बच्चों को, पूछ लेना। मैंने वो कुत्ते बिल्ले से बच्चे बने हैं, लेकिन मैं सीधा भगवान से आया, मेरी आत्मा लग गया। तो वो आप ही के बच्चे हैं? बच्चे हैं, लेकिन उनकी आत्मा लगा ना, वो इधर की आत्मा है। अच्छा। कोई 84 लाख जूनी की आत्मा है, वो काम करो तो वो नहीं देखते। आप डायरेक्ट आए हैं? हाँ, मैं डायरेक्ट आया। मेरे बच्चे मेरे को कितना सवाल पूछते हैं, बोलते हैं आप कहाँ का रहने वाले, आपकी आत्मा हमारी। और आपने मोह माया त्याग दी? त्यागने वाला ऊपर बैठा है। मतलब त्याग दी ना? त्याग दी। उन्होंने कहा त्याग दो?
उसने मेरे को कंट्रोल, मेरे मन को कंट्रोल किया, मेरा मतलब उसने कंट्रोल करके कह दिया त्याग दो, छोड़ दो। छोड़ दूं, अगर आपने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया। पेंशन लेते हैं आप? पेंशन लेते हैं। क्यों लेते हैं फिर? मोह माया तो त्याग दिया आपने। नहीं, वो खाने के लिए चाहिए, मंगने के लिए तो थोड़े वो अपने वो किया क्या? ना, खाने का सिर्फ 2 टाइम की रोटी चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइम की रोटी तो अगर आप शक्ति हैं तो कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाएगी, आप हवा से भी जीवित रह सकते हैं। फिर मैं 2 साल जीवित रहने के लिए खाने पर देखा, मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा तो शरीर चलता या नहीं। मैं रात को सोता भी नहीं था, मैं 24 घंटे में से 2 घंटे सोता था, आज भी मैं जाग सकता हूँ। मेरे को पता है नींद कहाँ से आती है और कहाँ से अंदर इस ब्रेन को पकड़ लेती है और कहाँ इसको सड़ा देती है। इनको कुछ नहीं पता भाई नींद कैसे आती है। एक शरीर तो ये हो गया, नींद वाला शरीर है जो बड़ा लगा जो इसको सलाह देता है, वो नींद अभी कहाँ गया वो किसी को नहीं पता, वो मेरे को पता है। आप कभी बीमार हुए जिंदगी में? बीमार वो हुआ, कभी कभी हुआ। कोई दवाई खाई, टैबलेट खाई? हाँ, कभी कभी हुआ है। क्यों खाते हैं आप तो सीधी शक्ति हैं और अपने बच्चों को आप कह रहे हैं कि वो कुत्ते बिल्ले की आत्मा से इंसान बने हैं, सच बोल और आप ऊपर से शक्ति हैं, आपको दवाइयों की क्या जरूरत है? ये जो है ना, ये कच्चा शरीर है, इधर से लिया है ना, ठीक है, इसके अंदर रोग आ जाएंगे। क्यों? जो शक्ति चलाने वाली है ना, जब इसमें कुछ ऐसा खाएंगे ना, इसके अंदर गैस बन जाएगी या कुछ भी। आप क्या खाते हैं? हम तो रोटी खाता हूँ 2 टाइम, कभी क्या बगैर तड़के खाता हूँ, कभी ऐसे खाता हूँ, जैसे मिल गई खा ली, जैसे बिल्कुल जैसे। आप घर वाले खिलाते हैं रोटी आपको? नहीं, घर वाले को तो मैं देखना नहीं चाहता कि मेरी आत्मा के अंदर क्या होगा। नहीं, कूड़ी हो जाऊंगा अगर मैं सुरती बच्चों में भी कहूँगा ना, मेरी आत्मा अंदर से कूड़ी हो जाएगी। तो पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते? कोई ले ले कोई पेंशन का। मैंने घर छोड़ दिया। आपने घर छोड़ दिया, अब बच्चों का खर्चा और आपकी पत्नी का खर्चा कैसे चल रहा है? वो जैसे मर्जी जरा बोला ना, वो मैंने बोला अगला मेरी सवालों का कोई भी जवाब दे दे। मैंने बाहर मकान बनाया है 2 छत वाला, वो ले सकता है अगर मेरे को जीत जाए। रोटी के लिए इस शख्स का ये दावा है कि कोई भी दुनिया का संत महंत कोई भी आए मेरे साथ बैठ के चर्चा करे, दुनिया में कैसे आते हैं, कौन से उस दुनिया में भगवान रहता है जिसका ये दावा कर रहे हैं। हमने कई सवाल पूछे कि आप बताइए इनकी बातों में जो लॉजिक आपको लगता है, आप जरा बताइए कि ये क्या है। मुझे ये लग रहा है कि एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए।